दुर्गा सप्तशती तृतीयो अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। असुर की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर दैत्य सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेघगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला, साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत उच्च ध्वनि को भी तत्काल काट गिराया। धनुष काटने के पश्चात देवी ने उस महादैत्य चिक्षुर के अंगों को अपने बाणों से बीट डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु देवी की बाहों पहुँचते ही तलवार खंड खंड हो जाती। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उस राक्षस के शूल से सैकड़ों टुकड़े हो गए, साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। इस प्रकार महादैत्य चिक्षुर भी प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर नामक असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने ओंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य सेनापति चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर चामर के हाथों से मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्यों के साथ सिंह बहुत जोर का युद्ध करने लगा। वे लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर गिर गए। अत्यंत क्रोध से भरकर दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दैत्य सेनापति उद्रक भी शिला के वृक्षों आदि को मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उस उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और बंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों दैत्यों को भी देवी ने अपने तीखे बाणों से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना का सर्वनाश होते देखकर मायावी दैत्यराज महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। अनेक गणों को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से ही, किसी को भीषण नाश से, कुछ को चक्कर देकर और कितने ही गणों को निश्वास की वायु के झोंकों द्वारा अपने धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंगों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर पराक्रमी महिषासुर ने भी क्रोध से भरकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा और सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। उस बेग से चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। अपनी पूंछ से टकराकर समुद्र धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े हो गए और श्वास प्रचंड वायु सैकड़ों पर्वत आकाश में उड़ने, टकराने और पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने का महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उसका महान दैत्य को बांध दिया। बंध जाने पर उसको भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक काटने को उद्धत हुई, त्यों ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में
दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा कर ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीग डाला। इतने में ही महिषासुर ने महान गजराज का रूप बना लिया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा चिंघाड़ने लगा। उस समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप बना लिया। पहले की ही भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल करके हंसने लगी। अब बल और पराक्रम के मध्य से मद हुआ वह राक्षस सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए ललकारा। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी उछली और उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर देवी ने पैर से उसको दबाकर अपना भयंकर शूल से उसके कष्ट को कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकलने पाया था। देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की तथा गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इति श्री महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त।